आप सभी को जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि आरओ भर्ती जो कि अटकी हुई है हाई कोर्ट में। उसके अलावा हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर टीचर और आरएचओ की सीट में कैसे वृद्धि करेंगे। तो इन सब पे आज थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विवादित टॉपिक हो चुका है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। तो क्योंकि ये चीज को हम ही लोगों ने लीड किया था, इसको रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो एक भर्ती है, जो एक केस जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गई है। और हाई कोर्ट में इसका फाइनल हियरिंग 27 तारीख को है। कितना तारीख को है? 27 तारीख को है। और बहुत लोगों ने पैसा भी कंट्रीब्यूट किया था, है ना। करीब 60,000 रुपया का कलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारे टीम मेंबर्स लोग का आधा से ज्यादा योगदान था। और बाकी लोग भी जितने भी एस्पिरेंट हैं उन लोग का भी योगदान था। 2 पॉइंट थे इसमें मुख्य रूप से, एक तो पोस्टपोन कराना था, एक तो रोस्टर सुधारना था। ठीक ना। पोस्टपोन कराने का क्या उद्देश्य था? हाँ, बहुत लोग ये अफवाह उड़ा दिए थे कि स्टे लगवा रहे 2 साल 3 साल स्टे लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। पोस्टपोन कराने का उद्देश्य यही था कि उस समय कितना सीट आ रहा था? 305। ठीक है ना। 305 सीट आ रहा था। हम चाहते थे इसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से 916 सीट खाली थी और आया था उसमें 1/3। तो हम चाहते थे कम से कम 2/3 तो आ जाए, 600 तो आ जाए सीट। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए था। और बहुत लोग का ये कंफ्यूजन था कि लास्ट टाइम में क्यों गए। तो लास्ट टाइम में जाने का रीजन ये था, पहले हमने जितना भी सरकार में बैठे लोगों से हमने बात की, ठीक है ना, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी से बात करने की कोशिश की और इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालने की कोशिश की। क्योंकि एक बार वैकेंसी आती है, उसके बाद अगला वैकेंसी 5 साल बाद आती है, ठीक है। और वही कंडीशन इसमें अब बन चुका है कि आरओ का अब नेक्स्ट वैकेंसी इस पंचवर्षीय में तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, अगले पंचवर्षीय में आ सकता है। मतलब अगली जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें आ सकती है। तो हमारा ये मेंटेलिटी था कि थोड़ा से डिले हो जाए एग्जाम। जैसे अभी 27 तारीख को हियरिंग हो रहा है ना, फाइनल जजमेंट 27 को आ जाएगा। तो हम चाहते थे कि इसका जो है थोड़ा डिले हो जाए एग्जाम, लेकिन वैकेंसी बढ़ के आए। इस मानसिकता के साथ हमने गए थे हाई कोर्ट और रोस्टर का भी पालन नहीं हुआ था। तो बहुत लोगों की नुकसान हो रहा था। हमारे ओबीसी जितना भी एस्पिरेंट है उन लोगों को जो आरक्षण 14% मिलना चाहिए था वो मिल रहा था 10%। बहुत लोग बोल रहे थे कि ये तो रोस्टर सुधर जाएगा, और ना सुधर तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर। तो ऐसा नहीं है कि सुधर जाएगा बोलने से हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने जो भी विभाग से जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा, तो उन लोग का बोलना था कि पिछले बार मतलब कि कब हुआ था, आरओ 2017, ठीक है ना। आरओ 2017 का जो सीट है उसमें ओबीसी का सीट क्या था, बढ़ा हुआ था। इसलिए इस बार का जो 2023 का एग्जाम था, 23-24 बोल सकते हैं, उसमें घटा दिया गया है ओबीसी का। इसमें तो जिम्मेदारी बनती है जो डिपार्टमेंट की है, जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं, गलत सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया उसने। तो ये विवादित विषय बन गया था। इसलिए 10% ही मिल रहा था हम लोग को आरक्षण ओबीसी वालों को, तो उसको हमें 14% करना था। और 14% के हिसाब से अभी 25 सीट मिल रहा है, ठीक है। तो 25 सीट से ये बढ़ के हो जाएगा 35 से 36 सीट, ठीक है ना। 10 से 11 सीट इसमें बढ़ना चाहिए। इसके लिए कल मैं स्वयं, जो इसके मुख्य वकील हैं प्रदीप शर्मा जी, उससे मैं बात किया हूं और निवेदन किया हूं कि बहुत लोगों की भविष्य का सवाल है। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए ओबीसी की, क्योंकि जितने भी बोलना चाहिए कि 95 से 120 ये जो रैंक वाले हैं ना, इन लोग का जाना भी अटका हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा, रोस्टर का पालन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 14% आरक्षण मिलना चाहिए, मिल रहा है 10%। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो रोस्टर तो सीट जो है अब परिवर्तनशील होती है, वो चेंज कभी भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। वैसे बढ़ ही सकता है, कम तो होता नहीं। तो ये बोल रहे थे, लेकिन बाई
क्योंकि हमें एक सुरक्षित तरीके से आगे बढ़नी थी, ठीक है ना। ऐसे करवा भी देते तो भी यदि नहीं होती, नहीं बढ़ती, तो इसके जिम्मेदार कौन होता फिर। इसलिए पैसे से ज्यादा कीमती है हमारा टाइम, ठीक है ना। तो सही टाइम पे हमने सही तरीके से इस पे वर्क किया, और बहुत लोग बोले थे कि लास्ट टाइम में चलेगा, तो लास्ट टाइम में जाने का रीजन यही था कि हम जितने भी सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री जिसके पास है, कृषि मंत्री जिसके पास है, और जो जो भी है, स्कूल शिक्षा मंत्री वगैरह से भी उस समय हम लोग मिले थे, विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले थे, जितना लोग से हम लोग हो सके मिले थे, और कोशिश किए थे कि थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, वैकेंसी बढ़ के आए, इसमें कुछ न कुछ चेंजेस हों। इस उद्देश्य के साथ हम लोग काम किए थे। और बहुत लोग बोले कि इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, लास्ट टाइम में करने से क्या होगा। अरे थोड़ा इतिहास देखो, एसआई की भर्ती में भी सीट बढ़ा था, और बहुत सारी ऐसी भर्ती जिसमें सीट बढ़ता है और बढ़ के फिर एग्जाम होता है। तो ये सबको देखते हुए बहुत लोग इसमें थे, ठीक है। ये नहीं कि मैं अकेला था, बहुत लोगों की इसमें सहभागिता थी, और बहुत लोगों ने ये सजेशन आया कि ऐसा होना चाहिए, तभी इसको किया गया था, ठीक है। तो इसके जिम्मेदारी कुछ भी होता है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होगी, सभी की जिम्मेदारी होगी। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी का 10 से 11 सीट बढ़ के आए, और भगवान करे कि 305 सीट और बढ़ के आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। हम मेरी टीम एग्री वॉरियर्स, हमारी टीम एग्री वॉरियर्स की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का सिलेक्शन जरूर हो। जो लोग बॉर्डर में अटके हुए हैं, है ना, जैसे कि 95 से 120 ओबीसी जितने भी हमारे भाई लोग हैं, या एस्पिरेंट बोल सकते हैं, इन लोग का भी जान अटका हुआ है 27 तारीख को, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हो जाए इन लोग का, क्योंकि इन लोग का जो हक अधिकार है, जो 14% आरक्षण मिलना चाहिए, वो तो मिलना ही चाहिए। एक तो सीट कम थी, ऊपर से आरक्षण खा जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक अच्छा मानसिकता के साथ, क्योंकि पोस्टपोन होके थोड़ा सा सीट में बढ़ोतरी में भी काम करना चाहते थे। आरएचओ में भी वही हुआ। क्या पता है कि बहुत लोग तो विवादित मना देते हैं बातों को, लेकिन आरएचओ में की भर्ती कैसे आई। आरएचओ की भर्ती आने में हम लोग की टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, ये नहीं बोलूंगा पूरा भूमिका हम ही लोग का, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका बार बार लेटर जा रहा था, है ना। हम लोग वित्त मंत्री को के पास गए थे, ओपी चौधरी जी के पास। उसके बाद हम लोग अरुण साव जी से मिले थे, विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे, अजय चंद्राकर जो कुरुत विधायक थे उससे भी मिले थे, और जितने भी हैं प्रमुख गोमती साव से भी मिले थे, है ना, विधायक। तो मतलब बहुत लोगों से मिले थे। तो उन सब का कॉल गया कृषि मंत्री को, फिर कृषि मंत्री ने भी हम लोग को कॉल किया था, कॉल करके बुलाया था, बुला के पूछा था क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। हम लोगों ने प्रॉब्लम बताया था, उस समय मैं नहीं था, 5 लोग थे कुछ, ठीक है, हमारे ही लोग थे उन लोग। तो कृषि मंत्री बोला कि ठीक है, चुनाव है, आचार संहिता लगा है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटेगा, चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता हटेगा, उसके बाद मैं विभागीय बैठक करूंगा। विभागीय बैठक के बाद जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसको पूरा इसकी जिम्मेदारी देंगे, विभागीय रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद आप लोग की बिल्कुल भर्ती करवाएंगे, जितने भी कृषि विभाग में खाली पद है उसको भरा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा कृषि मंत्री ने बोला था। कृषि मंत्री कौन है? रामचंद्र नेताम जी। तो उसने बोला था, और उसी का परिणाम है, जैसे आचार संहिता हटा, ठीक है ना, इसका रिपोर्ट तैयार करके रखे हुए थे अधिकारी लोग, या पता नहीं इसका जो भी प्रोसेस हुआ होगा, तो इसका तुरंत ही आ गया, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में। क्योंकि सरकार के जो भी हैं विभाग के लोग, उन लोग न्यूज में इसको पब्लिक करवा देते हैं। तो न्यूज में अभी आ चुका है, और बहुत जल्दी इसका भर्ती भी होने वाला है। तो इसमें भी हमारी कंट्रीब्यूशन थी। और हाई कोर्ट जाने का रीजन वही था, बहुत लोग स्टे लगवा देंगे, पैसा खा जाएंगे, दारू पी लिए, पार्टी कर लिए, ऐसे तरह तरह के अफवाह उड़ा है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, खुद तो कुछ करते नहीं, कोई कुछ अच्छा काम करना चाहता है, बस उसका पैर खींचने के लिए आ जाते हो, ठीक है। तो मैं
जितने लोग, करीबन 200 लोगों ने पैसा दिया था, ठीक है ना। किसी के अकाउंट में 2000 पैसा थे तो उसने 1000 दे दिया, किसी के अकाउंट में 1000 थे तो 500 दे दिया, किसी के अकाउंट में 100 रुपये थे तो उसने 50 रुपये दे दिया, जिसके अकाउंट 50 रुपये थे हम लोग 30 रुपये दे दिए। मतलब जिससे जितना कंट्रीब्यूशन हुआ उसने उतना दिया। तो ऐसे लोगों का पैसा हम लोग खा के क्या पाप के जिम्मेदार बनेंगे क्या? हाँ, यदि आप लोग को, मैं तो चाहता था कि इसका जितना भी बैंक मतलब कि स्टेटमेंट है उसको मैं पब्लिक करा दूं, ताकि किसी को भी ये ना रहे, किसी का नाम भी छूटा रहे तो देख लो इतना पैसा कलेक्शन हुआ है। और क्योंकि वकील लोग सीधा ना ऑनलाइन पैसा रिसीव नहीं करते, लोग कैश में रिसीव करते हैं, इसलिए पैसा कैश में दिया गया था, ठीक है। तो इसका भी कुछ न कुछ प्रूफ हम लोग दे देते। बट ये हुआ कि बहुत लोग क्या है कि नाम को पब्लिक नहीं कराना चाहते थे। बहुत लोगों का, कम से कम बहुत लोग का मैसेज आया, और टाइम आज का किसी के पास है नहीं इतना, है ना। तो उसके बाद फिर है ना, मान लो 200 में 50 लोग को प्रॉब्लम है, अब 50 और 150 में से और भी बहुत लोग को प्रॉब्लम है, तो ऐसे में लिस्ट बनाना मुश्किल हो गया था, इसलिए नहीं बना। लेकिन इसका भी फाइनल लिस्ट बनाएंगे, जिसने जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया है पैसे का, उन लोग के लिए टीम एग्रीवायरस कुछ न कुछ स्पेशल करेगी। मैं स्पेशल में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारे पास जो चीज अवेलेबल है, जैसे हमारे पास हमारे एप्स में कोर्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर टीचर का, RHEO का टेस्ट सीरीज है, उन लोग के लिए लाइफ टाइम फ्री कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने 20 रुपए भी कंट्रीब्यूट किया, जिसने 30 रुपए भी कंट्रीब्यूट किया, जिसने 50 रुपए भी कंट्रीब्यूट किया, जिसने 500, 1000, 2000 जितना भी कंट्रीब्यूट किया, लाइफ टाइम के लिए एग्रीवाइज के जितने भी कोर्स होंगे वो आप लोग के लिए फ्री होंगे। क्योंकि आप लोगों ने आगे आया पैसे, क्योंकि 2-4 लोग भी कलेक्शन कर सकते थे, लेकिन चाहते थे सभी की सब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करे, ताकि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके हम एक बड़ा अमाउंट बनाए। और एक अच्छा, हम 30 लोगों का पिटीशन हुआ था, तो है ना, तो सभी का है ना एक प्रतिनिधित्व बने। हम वकील साहब को ये भी बोले थे कि इतने लोग हैं, ठीक है, तो एक उस हिसाब से मैसेज भी जा सके पूरे छत्तीसगढ़ में। उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने सभी से जितना भी जो भी हुआ कंट्रीब्यूट किया था। बट जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीचे नंबर है, कॉल करके पूछ लेना, आपके पैसा का हिसाब दिया जाएगा। या फिर 27 तारीख को हियरिंग है, बहुत सारे एस्पिरेंट जिन लोग की भविष्य का सवाल है, उन लोग हाई कोर्ट में रहेंगे, मैं स्वयं वहां रहूंगा। और यदि आप में से कोई आना चाहेगा तो आ सकता है। लगता है कि पैसा का हेरा फेरी हुआ है, किसी ने मतलब पैसा खा गए या फिर कुछ ऐसा विवादित चीज आप लोग को लगता है, तो आप आके यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली हर चीज हम अनाउंस नहीं कर सकते, आप आके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वकील साहब भी बहुत सारी चीजों को पब्लिक करने के लिए मना किए हैं। और दूसरा चीज है कि बहुत सारे एस्पिरेंट भी अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको शेयर करने से मना किए थे कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे लेकिन हमारा नाम पब्लिक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए किसी का नाम पब्लिक नहीं कर रहे हैं, है ना। इसका फाइनल हियरिंग 27 को होगा, फिर इसका एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा, क्या क्या हुआ इसका पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जितने भी एस्पिरेंट जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है, आप लोग को सैल्यूट है टीम एग्रीवायरस की तरफ से कि आप लोग आगे आए, है ना। पैर खींचने वाले खींचेंगे, विवाद करने वाले विवादित बयान देंगे, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान की गंगा बहेगी, तो ये होता रहेगा, क्योंकि राम है तो रावण है, सत्य है तो असत्य है। तो मतलब कि कुछ अच्छा काम करोगे तो पैर खींचने वाले आएंगे ही आएंगे। अब बोलोगे इसमें क्या अच्छा काम है, ठीक है ना। कंडीशन को जब समझोगे तब समझ में आएगा। हमारा जो मेंटेलिटी है वो अलग टाइप का काम किया, आपका जो मेंटेलिटी है वो अलग टाइप का काम किया। लेकिन किसी का भी ऊपर आरोप लगाने से पहले उसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। पैसा खाए हैं, दारू पिए हैं, चिकन खाए हैं, चलो बताओ, प्रूफ बताओ, ठीक है। मेरा बैंक स्टेटमेंट बता दूंगा कहां से कितना पैसा कहां गया, ठीक है। आप लोग आओ और फिर पूरा हिसाब किताब ले लो, ठीक है। तो ये बात है कि विवाद मत बनाओ, माहौल को खराब करने की कोशिश मत करो, ठीक है। मैं यही चाहता हूं सब अच्छे से पढ़े लिखे, जिन लोग का हक अधिकार है 14% आरक्षण, उन लोग को 14% आरक्षण मिले।
10 से 11 सीट ओबीसी का बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों ने पैसा दिया उन लोगों का पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन होगा 10 से 11 लोगों का, उन लोग से भी पैसा कलेक्शन करके यदि ऐसा पॉसिबल हुआ तो आप लोग का पैसा भी रिटर्न करने की कोशिश करेंगे और आप लोग का कोर्स को भी फ्री करेंगे। और जब भी हमारा बुक वगैरह भी पब्लिक होगा, पब्लिक मतलब कि हम लोग हमारा बुक छपेगा टीम एग्री वॉरियर्स का, तो उसमें भी जितने लोगों का पूरा लिस्ट अभी तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करके उन लोग को ऑफ करेंगे, है ना। 200 का बुक है तो उन लोग को कोशिश करेंगे 150-100 रुपए तक में दे। 500 का बुक है तो कोशिश करेंगे 250-300 में दे। इस तरीके से आपका जो भी पैसा का लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश टीम एग्री वॉरियर्स बिल्कुल करेगी। आप लोगों ने पहले 100 रुपए दिया, लेकिन आप लोग को 1000 का प्रॉफिट टीम एग्री वॉरियर्स कराएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी अफवाहों पे ध्यान मत दो। लोग तरह तरह की बात बोलेंगे। हम तो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में नोट्स बांट रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स बांट रहे हैं, है ना। आज क्या दिन स्पेशल है उसके बारे में हम बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जीके का हर चीज कवर करा रहे हैं, है ना। और आगे भी हम क्लासेस रखेंगे क्योंकि अभी जो है ये सीट बढ़ाने वाला काम में फंसे हुए हैं, इसलिए थोड़ी अभी क्लासेस ऑफ है। आगे हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस कंटिन्यू रहे और पूरा कोर्स को अच्छे कंप्लीट कराएं, टेस्ट सीरीज भी कराएं और मिनिमम प्राइस जो ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का सबसे सस्ता प्राइस में हम आप लोग को दें। और फिर क्लासेस तो चलती ही रहेगी यूट्यूब पे। कुछ पेड क्लासेस है क्योंकि ऑपरेटर रखना पड़ता है, पूरा चीजों को मैनेज करना पड़ता है, एडिटर रखना पड़ता है, तो इन सबको खर्च को मैनेज करने के लिए मिनिमम कॉस्ट पे आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर टीचर और आरएचओ, है ना, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। ये दोनों का सीट को बढ़ाने के लिए हमें काम करनी है, ठीक है ना। इसका सीट डाउन है तो बढ़ाने के लिए काम करनी है और बहुत जल्दी, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। कृषि मंत्री जी कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, वित्त मंत्री जी का भी वही हाल है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि कब मिल पाएंगे हमारे जितने भी माननीय मंत्री लोग हैं। उसके बाद फिर हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे और जितने भी डिपार्टमेंटल है, जिन लोग के अधिकार क्षेत्र में ये सब आता है, इसको जो बढ़ा सकता है, जैसे आरएचओ को लाने के लिए हमारी एक बोलना चाहिए कि थोड़ा बहुत हमारा भी योगदान था, तब जाके आरएचओ आया। इसी प्रकार से हम सीट बढ़ाने के लिए भी जरूर काम करेंगे और हमसे जितना होगा हम करेंगे। सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी चला देंगे, ठीक है। ट्विटर पे ट्वीट करना वाला और उसको भी जाकर बता भी देंगे, क्योंकि ये मैसेज जाएगी कि वो 5 लोग का ही प्रतिनिधि नहीं है, ये लगना चाहिए कि हजारों लोग का प्रतिनिधि वो आया है, रिप्रेजेंटेटिव लोग आए हैं, ऐसा लगना चाहिए। इसलिए वो जब भी आप लोग को सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाएंगे रिट्वीट बस कर देना, उसका लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि रिट्वीट कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि हम ऐसे बता सके देखो इतना लोग का रिट्वीट है ना। जितने भी मंत्री लोग हैं या फिर इसको हम लोग न्यूज वगैरह में भी प्रकाशित करवा सकते हैं कि ऐसा सोशल मीडिया कैंपेनिंग चला है, इतना रिट्वीट हुआ है, इतना लोग देखे हैं, तो ये सब चीज एक बेस बनता है, ठीक है। तो वो काम करेंगे। तो उम्मीद है, बहुत लोग बोल रहे थे कि वित्त विभाग से 80 सीट पास हो चुकी है, इसको बढ़ाने के लिए काम करो, और इसमें बोल रहा है 105 सीट। तो ये सब अनुमान है, ठीक है, तो ऑफिशियल डेटा तो दिया नहीं वित्त विभाग या फिर ये आरएचओ का, है ना, एक सब अनुमान भी लगा रहे हैं। तो इस पे काम करेंगे, एप्लीकेशन देने जाएंगे और इसके लिए भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी या मेरी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि रोस्टर सुधार क्या है, ओबीसी वालों का जो नुकसान हुआ है वो ना हो, और जिन्होंने लोग ने पैसा दिया उन लोग का भी कोई नुकसान ना हो, और एक पॉजिटिव वातावरण बनाए, निगेटिव चीजों से दूर रहो, निगेटिव कमेंट से दूर रहो, निगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। तो इतना ही चीज बताना था, इतनी ही बातें आप लोग को बतानी थी। मेरे पास जितना जानकारी थी मैंने कोशिश किया कि बताने की, और भी कुछ जानकारी मेरे को लगेगा कि इसमें बताना चाहिए तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।